अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैरियर 360। आज की इस वीडियो में लोड फ्लो एनालिसिस या पावर फ्लो स्टडी ऑन ई टैप ये सीखेंगे कि लोड फ्लो एनालिसिस क्या होता है और किस तरीके से किया जाता है, इसके जो बेनिफिट्स हैं वो क्या हम अचीव कर सकते हैं। ई टैप एक कम्प्रीहेंसिव सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर आप डिफरेंट तरह के एनालिसिस कर सकते हैं, डिफरेंट तरह की सिमुलेशन कर सकते हैं। इससे पहले भी एक वीडियो आपको मिलेगी यहाँ पर जिसमें आपको कंप्लीट जो है वो ई टैप की जो डिटेल है वो आपको वहाँ से मिल सकती है। उसमें कंप्लीट इंट्रोडक्शन है ई टैप के हवाले से। बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल ट्रांजिएंट एनालाइज़र प्रोग्राम है जो कि 1986 में ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया था फॉर द पर्पज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल एनालिसिस और डिफरेंट काइंड ऑफ जो है हम सिमुलेशंस करते हैं अपने पावर सिस्टम के अंदर, पावर सिस्टम को स्टडी करने के लिए। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं, उनमें से एक जो है वो लोड फ्लो एनालिसिस का है, जो कि हम ई टैप की मदद से लोड फ्लो एनालिसिस करते हैं। लोड फ्लो एनालिसिस बेसिकली क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताता हूँ। उसके बाद फिर हम सॉफ्टवेयर में चलेंगे और सॉफ्टवेयर के अंदर जाकर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, अपना जो पावर सिस्टम है उसको डिज़ाइन करेंगे और पावर सिस्टम को डिज़ाइन करने के बाद हम जो है लोड फ्लो एनालिसिस करके चेक करेंगे। लोड फ्लो एनालिसिस या पावर फ्लो स्टडी ये एक ही चीज़ है, एक ही बात है, दो डिफरेंट नेम है। बेसिकली कंप्यूटेशनल प्रोसीजर होता है, ठीक है, जो आपका जिस चीज़ से आप इस चीज़ को डिटरमाइन करते हैं, आप इसको फाइंड आउट करते हैं कि आपके पूरे उस सिस्टम में, पूरे सर्किट में जो लोड फ्लो है वो किस किस तरह आपका एक्टिव पावर कितनी होगी, रिएक्टिव पावर कितनी होगी, जो लाइन लॉसेस हैं वो आपके क्या होंगे। डिफरेंट काइंड ऑफ स्टडी है। कम्प्लीटली आपका जो लोड बिहेवियर आपको मिलेगा, जो आपका पावर सिस्टम, जो पावर नेटवर्क है या पावर सिस्टम है आपका, उसके अंदर आपको कंप्लीट मालूमात मिलेंगी। अगर आप ये नीचे एक रेफरेंस के लिए अगर आप ये सिंगल लाइन डायग्राम देखें जिसमें डिफरेंट ग्रिड हैं, जो बस बार के ऊपर आ रहा है वो ट्रांसफार्मर से सप्लाई आगे जो स्टेप डाउन होकर डिफरेंट लोड को फीड हो रही है। इसमें डिफरेंट ट्रांसमिशन लाइंस भी हैं। आपके वो बिहेवियर जो होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको वो तमाम लॉसेस, तमाम एक्टिव और रिएक्टिव पावर का जो एग्जैक्ट सिनेरियो होगा वो आपको डिस्प्ले करके दिखाएगा कि यहाँ पर क्या एक्चुअली व्हाट हैपेंड इन योर रेल सिस्टम। तो दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड द लोड फ्लो एनालिसिस या पावर फ्लो स्टडी। तो ई टैप के अंदर किस तरीके से किया जाता है, इसके लिए पूरी जो प्रॉपर वर्किंग है वो आपको करनी पड़ेगी। पहले आपकी जो सिस्टम की जो टोपोलॉजी है, जो सिंगल लाइन डायग्राम है वो आपको बनानी पड़ेगी एज एक्चुअल, जो आपके सिस्टम की है जो एक्चुअल होगी उसको आपको डिज़ाइन करना होगा। या अगर सिस्टम की नहीं है तो जो आप करना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट एक्चुअली, तो उसके अकॉर्डिंगली आप पहले अपना सिस्टम डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद आप तमाम जो डेटा है वो फिलअप करते हैं, यानी उन कंपोनेंट का जो उनका जो डेटा होता है वो आपको फिल आउट करना होता है। तो उसके बाद फिर आप लोड फ्लो एनालिसिस की तरफ या पावर फ्लो स्टडी की तरफ जाते हैं। तो अभी मैं सॉफ्टवेयर की तरफ चलता हूँ। तो सॉफ्टवेयर में जाने के बाद फिर हम आपको देखते हैं कि किस तरीके से इसको ओपन करते हैं। तो गाइस ये सॉफ्टवेयर ओपन किया है मैंने, ई टैप 12.6 जो ये वर्जन है। इसमें मैं ये आपके पास इस तरह की विंडो खुलेगी जब आप इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आप फाइल ऑप्शन में आके न्यू प्रोजेक्ट पे आते हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी अपने उसका जो नाम है वो असाइन कर सकते हैं। For example, I have mentioned this the power plant 1 2 3, so okay। और यूज़र नेम आप इस पर कोई भी दे सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप इसको मेंशन दे सकते हैं कि अगर आपने किसी को कितनी एक्सेस देनी है। उसके बाद आपके पास ये विंडो खुल जाएगी इस तरह की। इस विंडो में आपने इसको आप बड़ा कर लीजिए और इस विंडो में सबसे पहला काम जो है वो आपको करना होगा कि आप यहाँ पर अपना सिस्टम डिज़ाइन करेंगे। आप अपनी सिंगल लाइन डायग्राम जो है वो आप डिज़ाइन करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं, कोशिश करते हैं इसको आसान से आसान लफ्ज़ों में आपको समझाने के लिए कि आपका लोड फ्लो एनालिसिस या पावर फ्लो स्टडी जो है वो किस तरीके से आप एग्जीक्यूट
कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी सिंगल लाइन डायग्राम बनाएं जो आपकी सिस्टम की है या जो आप डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं एक सिस्टम डिज़ाइन करता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं ये पावर ग्रिड लेता हूँ, एक पावर ग्रिड आपके पास आता है। तो ये आप बस ले लें, एक ये आपने बस ले ली और इसको आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें, बस आ गई आपके पास। एक आप ट्रांसफार्मर ले सकते हैं। अच्छा, ये आपके पास जो सिंबल्स हैं, ये अगर मैं व्यू में जाऊं तो प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड में आता हूं, तो स्टैंडर्ड में मैं इसको एनसी की जगह आईसी कर देता हूं। मेरे पास ट्रांसफार्मर का जो सिंबल है वो ये चेंज हो जाएगा, जो कि आईसी का स्टैंडर्ड है। मैं यहाँ पर ट्रांसफार्मर्स तो ट्रांसफार्मर ऐड करेंगे यहाँ से हम। इसको अगर ट्रांसफार्मर के बाद आप एक बस ऐड करें, बस जो है वो बस, और ये जो है ग्रिड की सप्लाई बस पे, और यहाँ से कनेक्शन, और ये हमने तो बस इस T1 is the transformer, bus 1, bus 2 and the grid. So after that we install the ACBs as well. हम यहाँ पर ACBs जो है लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर भी ऐड कर सकते हैं, CB1, and that is the high voltage and medium voltage circuit breaker you can. सो CB1 एंड CB2 ब्रेकर्स इंस्टॉल किए हैं सर्किट में, और आप यहाँ पर जो है लोड इंसर्ट कर सकते हैं इस बस को। यानी फर्स्ट स्टेज के अंदर जो है वो आप जो है वो बस के साथ जो आपकी जो सिंगल लाइन डायग्राम आपके सिस्टम की, आपने उसको डिज़ाइन करना है। ये एक तो ये डिज़ाइन ऐसा हो सकता है कि जो ऑलरेडी करंटली आप इस्तेमाल कर रहे हैं ऑलरेडी उसका हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोड कनेक्ट कर सकते हैं। लोड जो है हमारा मोटर्स हो सकती हैं, स्टैटिक लोड हो सकता है, वो कोई भी आप कैपेसिटी का लोड यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। हम यहाँ पर अगर लोड कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हम लोड उठाते हैं, ग्राउंड, एसी, कंपोजिट मोटर्स, फ्यूज, रिक्लोजर। ये आप लैंप लोड लगा दें यहाँ पर, ठीक है, और इसको आप कनेक्ट कर दीजिए यहाँ पर। अच्छा, ये सबसे पहले आप अपना सिस्टम डिज़ाइन करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड डिज़ाइनिंग ऑफ सिस्टम। आपने कंपोनेंट चूज़ कर लिए हैं जो आपके सिस्टम पे एग्जैक्ट करंटली इंस्टॉल्ड हैं या आप करना चाहते हैं उसको। तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो स्टेप है वो आप यू हैव टू पुट द डेटा ऑफ ईच कंपोनेंट, बस बार्स और ग्रिड और ट्रांसफार्मर, ब्रेकर्स और लोड। तो सबसे पहले हम ग्रिड पे आते हैं। तो ग्रिड आप यहाँ पर रेटिंग पर आएंगे, इन और आउट कंडीशन है, इन और आउट की आप यहाँ पर रेटिंग पर आते हैं। तो एज बिल्ट डिफरेंट ऑप्शन है, न्यू है, फीचर है, मूव्ड है, मॉडिफाइड है। जो स्टेटस है आपका एज बिल्ट है। रेटिंग में आप आके यहाँ पर किलो वोल्ट जो है वो डिज़ाइन करें, 11 किलो वोल्ट है आपका, ठीक है। और जो है आप 2 मेगावाट का आप ग्रिड कंसीडर करें, ठीक है। ये वैल्यू होगी आपकी, और ये 11 किलो वोल्ट की बस हो जाती है आपकी। सर्किट ब्रेकर की अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो आप यहाँ पर इसकी जो रेटेड एम्पेयर्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, 630 एम्पेयर, ठीक है। 400 एम्पेयर वुड बी इनफ। 630 एम्पेयर का ब्रेकर होता है मिनिमम, लेकिन आप उसकी सेटिंग जो है ट्रिपिंग की वो आप उसके अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं, ठीक है। और लाइब्रेरी से आप जो डेटा डिफरेंट तरह के जो ब्रेकर्स हैं उसको भी वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइब्रेरी में आपको डिफरेंट मेक एंड मॉडल के ब्रांड्स के जो ब्रेकर्स हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, तो आप वहाँ से वो डेटा भी
जो है इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये आप लाइब्रेरी वाली ऑप्शन यूज़ करें। लाइब्रेरी में वो तमाम जो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के जो ब्रेकर्स हैं वो वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आप उठा सकते हैं। अगर नहीं तो आप उसकी करंट रेटिंग डालेंगे और करंट रेटिंग के हिसाब से उसकी जो कैपेसिटी है वो डाल के जो दूसरा डेटा है वो फिलअप करने के बाद आप उसको ओके कर देते हैं। जैसे कि मैं अभी करता हूँ, ये रीडिंग कर रहा है इसकी लाइब्रेरी की। तो ये लाइब्रेरी हमारे पास आ जाती है। इस तरह की लाइब्रेरी में आपके पास डिफरेंट आईसी के और एनसी के स्टैंडर्ड के हिसाब से ब्रेकर पड़े। यहाँ से आप कोई भी जो ब्रेकर का मॉडल वगैरह है वो आप यहाँ से मॉडल क्लास जो क्लास है उसकी वो चूज़ कर सकते हैं। एबीबी के हैं, आल्सम के हैं, जी के हैं, एमजी के हैं और सीमेंस के आपके 5 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके। अगर मैं आल्सम की बात करता हूँ उसके ये मॉडल्स हैं, ठीक है। ये आगे डेटा है उसका, और आपके ये सीमेंस के हैं, ये से ही मार्लिन ग्रीन के हैं। तो ये डिफरेंट आपके पास डेटा अवेलेबल है सबका। तो आप इसको कैंसिल कर देते हैं। मैं यहाँ पर ये वाली वैल्यू उठाई है, इसको मैं ओके करता हूँ और ये ब्रेकर की वैल्यू पुट डाउन करने के बाद यू हैव टू गो विद द ट्रांसफार्मर डेटा। ट्रांसफार्मर के डेटा में आप लोगों ने इसकी जो वैल्यूज़ पुट डाउन करनी है, आप इसकी रेटिंग पे आ जाएं। 11 किलो वोल्ट है, आपकी MVA हम इसको 1 मेगावाट करते हैं तो दैट वुड बी 1.25 MVA। तो ये आपका जो है सेकेंडरी में अगर वोल्टेज की बात करता हूँ तो 400 वोल्ट हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फुल लोड करंट आ गई है, पहले फुल लोड एम्पेयर आ गए हैं। इसके सेकेंडरी वाली साइड पे 1804 एम्पेयर है, अप्रोक्सीमेटली 1800 एम्पेयर है। और जो इसकी प्राइमरी साइड है, जो 11 किलो वोल्ट वाली साइड है, वहाँ पर जो वोल्टेज है वो 65.61 एम्पेयर्स हैं, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू पुट करने के बाद इम्पीडेंस वैल्यू में ये डेटा लाजमी पुट करना है। आपकी जो पॉजिटिव और ज़ीरो जो इम्पीडेंस है, जो इसकी जो परसेंटेज इम्पीडेंस होती है, जो कि ट्रांसफार्मर्स की नेम प्लेट के ऊपर या उसकी स्पेक शीट के ऊपर अवेलेबल होती है। अगर नहीं है तो आप उसको टिपिकल जो डेटा होता है वो आप पुट कर सकते हैं। वो आप यहाँ से टिपिकल डेटा को इस तरीके से पुट अप करके तो ये वाली वैल्यूज़ आपकी पुट डाउन हो जाएगी। बाकी इसमें टैपिंग है, ग्राउंडिंग है और उसकी दूसरी जो फॉर्मेलिटीज हैं। ट्रांसफार्मर जो लोडिंग डेटा है वो डेटा आपका एल्टीट्यूड की वैल्यू कितना एल्टीट्यूड पे कितना टेम्परेचर पे है, तो वो रेटिंग यहाँ पर भी आपका टेम्परेचर और एल्टीट्यूड भी मेंशन करेंगे, जिससे क्या होता है डी रेटिंग फैक्टर जो होता है वो होता है। तो 30 एम्बिएंट टेम्परेचर के ऊपर और 33 फीट के ऊपर अभी 0 डी रेटिंग है। तो अगर ये वैल्यू आपकी बढ़ती है, फॉर एग्जांपल आपका एल्टीट्यूड अगर 33 की बजाय 43 होता है, तब क्या होगा, कितना डी रेट हो जाएगा। तो उसमें आप देखें कि आपका 5.9 तकरीबन 6% डी रेट हो जाएगा वो आपका ट्रांसफार्मर। तो ऐसे ही एम्बिएंट टेम्परेचर बढ़ने से अगर आपका 30 नहीं है 50 सेल्सियस है, तो उससे भी आपका डी रेटिंग फैक्टर मज़ीद बढ़ जाएगा, जो कि 23.1 23.1 जो है उस पर डी रेटिंग फैक्टर चला गया आपका। तकरीबन 25% ट्रांसफार्मर डी रेट हो जाता है। 1 मेगावाट का फिर वो 750 किलोवाट का वो ट्रांसफार्मर आपके पास रहता है। तो इसलिए ये दोनों इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं, आपका एल्टीट्यूड और आपका टेम्परेचर जो एम्बिएंट टेम्परेचर है, दैट वुड रियली डज मैटर ऑफ योर होल डिज़ाइन एंड होल ऑफ सिस्टम टोपोलॉजी। तो ये डेटा फिलअप करने के बाद आप दोबारा वापस आते हैं ट्रांसफार्मर की डेटा, फिर ये सर्किट ब्रेकर पर आ जाएं। यहाँ पर आप इसकी जो 1 मेगावाट का आप 1800 एम्पेयर का आपका फुल लोड करंट है, तो आप यहाँ पर रेटिंग में आएँ और जो रेटेड एम्पेयर में आप यहाँ पर 2000 एम्पेयर कर दें। रेटेड वोल्टेज में आप 0.415 कर दें और ये आप ओके कर देते हैं इसकी ये वैल्यू पुट डाउन करने के बाद। अब आपके पास ये दो बसेज हैं, बस 1 बस 2। बस 1 11 किलो वोल्ट की है, बस 2 आपके पास 400 वोल्ट की है, ठीक है। तो लैंप लोड
लैम्प लोड का डेटा यू हैव टू पुट डाउन द लैम्प लोड डेटा। डबल क्लिक करें तो लैम्प लोड नेम प्लेट पे आप आते हैं। नेम प्लेट में आप यहाँ पर कितना आपके पास है जी लोड आप लगा लें 0.6 MVA कर लें आप, 0.6 या 0.7 कर लें आप। तो ये आपके पास देखें ये एम्पेयर आ गए हैं, ये पावर फैक्टर ये आपका MVAR, ये आपका मेगावाट में किलोवाट में आ जाएगा, यानी तकरीबन 600 किलोवाट का लोड बन जाता है आपका। ये डेटा पुट डाउन करने के बाद इसको आप ओके करेंगे। तो ये जो बेसिकली है ये तमाम एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की है कि आप किस तरीके से अपना सिस्टम डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, मैं फिर रिपीट करता हूँ। एक तो वो सिस्टम होगा जो आपका करंटली चल रहा है, आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं। एक दो सिस्टम है जो आपने नया इंस्टॉल करना है, तो आप उसको पहले डिज़ाइन करके एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन में आपको ये एग्जैक्ट डेटा जो एग्जैक्ट आउटपुट देगा वो तो लोड फ्लो एनालिसिस में आप क्या करेंगे कि ये सिंगल एंड डायग्राम में तो सिंपल सी आपने एक सिस्टम डिज़ाइन किया, आप बड़ा सिस्टम डिज़ाइन करें अकॉर्डिंगली डेफिनेटली आपके 2 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर हैं, 5 ट्रांसफार्मर हैं, ग्रिड की सप्लाई है, अपनी DG सेट लगे हुए हैं, अपनी पावर जनरेशन है, वो सारे आप सिस्टम में ऐड करेंगे। कितना कितना लोड है, कितने आपके जो बसेस बन रही हैं, कहाँ कहाँ से आपकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तो वो सारी चीज़ें आप अपनी उसमें स्कीम के अंदर वो मेंशन करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली वो आपको रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर ये टैब आपको नज़र आ रहा होगा। अगर हम लोड फ्लो एनालिसिस की तरफ चलते हैं, पावर फ्लो एनालिसिस किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर आप क्लिक करें इस बटन के ऊपर, दैट इज़ द लोड फ्लो एनालिसिस। तो इस पे आप जो है इसको मैं थोड़ा सा जूम इनको करता हूँ, ये जो है अच्छा इसको यहाँ ठीक है। तो लोड फ्लो एनालिसिस ये बटन पुश करें, लोड फ्लो एनालिसिस, तो ये वाली विंडो आपके पास बटन चेंज हो जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप जो है ये फर्स्ट वन जो है ये PQ, ये आपकी पावर जो है वो आपका लोड फ्लो एनालिसिस करेगा। तो हम इस बटन को जब पुश करेंगे तो अगर तो कोई डेटा मिस होगा हमारे सिस्टम में, हमारे रिक्वायर्ड सिस्टम में कोई डेटा की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये सिस्टम हमें बता देगा कि भाई ये डेटा भी पहले इसमें पुट करो ताकि मैं प्रॉपर लोड फ्लो एनालिसिस आपको करके दूं। अगर सही होगा तो वो आपको रिजल्ट दे देगा। तो जस्ट क्लिक ऑन दिस बटन, रन द लोड फ्लो। अनटाइटल्ड नेम है, इस पर आप अनटाइटल्ड नेम पे ओके कर दें आप, तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ गए हैं। देखें आपके पास ये जो है आपके पास एक्टिव पावर है 596, दैट इज़ अ किलोवाट, यानी इस ग्रिड से जो लोड ड्रा हो रहा है वो 596 किलोवाट ड्रा हो रहे हैं। और जे जो लिखा हुआ है, जे जो आपके पास ये वाली वैल्यू है, ये 100% आपके पास आ रहा है लोड। ठीक है, और 596 किलोवाट है एक्टिव पावर है, और 385 इज़ द रिएक्टिव पावर, ये आपकी रिएक्टिव पावर कहलाएगी। आगे से ट्रांसफार्मर से सप्लाई होती है, ब्रेकर से आपके ये लोड पे आ रही है। 590 एक्टिव पावर है और 366 जो है वो आपकी रिएक्टिव पावर हो चुकी है, और 96 जो है आपका परसेंटेज आपके पास आ गई। इतने परसेंट लोड फैक्टर आपका आ गया हो, यानी इतने परसेंट लोड फैक्टर आपका यूज़ हो रहा है। अच्छा, इसमें आपकी ये जो है डिस्प्ले ऑप्शन, ये यानी दैट इज़ अ डिस्प्ले एक्चुअली। ठीक है, इस डिस्प्ले ऑप्शन को आप जो है यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन होती है। इसमें अगर आप एंगल देखना चाहते हैं, ये एंगल की ऑप्शन है, तो एंगल को ओके करेंगे तो आपके पास ये डिग्री आ जाता है, डिग्री एंगल 1.09 डिग्री, और यहाँ पर 0 डिग्री का कोई यहाँ पर लोड नहीं है, तो जब लोड आएगा तो वहाँ पर एंगल बनता है। ठीक है, तो आपके पास ये डिग्री ऑफ एंगल आ जाता है। इस तरीके से आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये रिजल्ट्स, ठीक है, AC क्या क्या वैल्यूज़ आप चाहते हैं, कौन कौन सी वैल्यूज़ आपको चाहिए डिस्प्ले करने के लिए, वैल्यूज़ हैं AC DC। क्लोन्स आप कलरिंग कर सकते हैं, क्लोनिंग जो कलर्स हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। रिजल्ट्स में आपके पास ये वोल्टेज ड्रॉप की ऑप्शन है, ये ब्रांच लॉसेस की ऑप्शन आपके पास आ जाती है। तो अगर मैं इसको क्लिक करूं तो ये आपके पास जो ब्रांच लॉसेस का डेटा आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपके पास ये दूसरे मीटर्स आप लगाना चाहते हैं, एम्पेयर मीटर, वोल्ट मीटर, मल्टीमीटर, उनकी ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टीमीटर, वोल्ट मीटर अगर आप इंस्टॉल किए हैं, यहाँ पर अभी लगे नहीं हैं, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारा जो है ये आपका लोड फ्लो एनालिसिस कहलाता है। इससे आप अपनी कंप्लीट जो
जो डिटेल है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि अपने सर्किट में आपके जो सिस्टम पे आपका जो पावर फ्लो है वो किस तरह का है और कहाँ कहाँ पर आपका क्या डिग्री ऑफ एंगल बन रहा है बिटवीन वोल्टेज यानी करंट यानी पावर फैक्टर आपका क्या यहाँ पे क्या चल रहा है। तो वो एंगल जो है वो पावर फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गाइज़ ये था लोड फ्लो एनालिसिस ई टैप सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। अगर आप इसमें अपनी एक्सपर्टीज़ को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। ये आपके कैरियर को एक बहुत ज़्यादा बूस्ट दे सकता है। जो आने वाला जो वक्त है वो इंजीनियर्स के लिए मल्टीपल स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। जो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं वो जितने ज़्यादा जो स्किल सेट के ऊपर काम करेंगे उतना ज़्यादा वो अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं किसी अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।